नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज 24। देश दुनिया की सबसे बड़ी और ताजा खबरें बस यहीं। चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। झारखंड सहायक आचार्य नियुक्ति मामले में उच्च न्यायालय ने जेएसएससी के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी है। जेएसएससी ने एकल पीठ के नियुक्ति प्रक्रिया रद्द करने के आदेश को चुनौती दी थी। अदालत ने जेएसएससी की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई में अदालत फैसला सुनाएगी। घाटशिला उपचुनाव के चलते रसून चोपा चेक पोस्ट पर जांच में 12,28,400 रुपये बरामद हुए। ये पैसे ओडिशा से झारखंड लाए जा रहे थे। पुलिस ने मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में वीडियोग्राफी के साथ पैसे जब्त किए। मांझारी की सुनीता सवैया से 6,80,000 रुपये बरामद हुए, जिन्होंने बताया कि वे बैंक ग्राहक सेवा केंद्र चलाती हैं। 4 अलग अलग मामलों में यह जब्ती हुई है और आगे की कार्रवाई जारी है। झारखंड के घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है, जिसमें कई केंद्रीय मंत्री और दिग्गज नेता शामिल हैं। भाजपा इस उपचुनाव को जीतकर 2029 के चुनावों के लिए माहौल बनाना चाहती है। वहीं झामुमो का शीर्ष नेतृत्व मंथन कर रहा है और हेमंत सोरेन हर चीज पर नजर रख रहे हैं। कांग्रेस के प्रदीप बलमुचू असम में पार्टी को मजबूत करने में लगे हैं, जिससे झामुमो की चिंता बढ़ सकती है। रांची में एक मां की अपनी बेटी को बचाने की गुहार सुनकर लोग दहल गए। महिला ने अधिकारियों से मदद की गुहार लगाई। उपायुक्त डीसी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए और बच्ची को सुरक्षित बचाने के लिए हर संभव कदम उठाने का आदेश दिया, जिससे लोगों में उम्मीद जगी है। रांची में पुलिस मुख्यालय में डीजीपी ने धनतेरस, दीपावली और छठ महापर्व के दौरान सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने बाजार से लेकर छठ घाट तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने, सीसीटीवी कैमरे लगाने और गश्त तेज करने पर जोर दिया। डीजीपी ने अवैध शराब और ड्रग्स के कारोबार में शामिल अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का भी आदेश दिया। पाटन थाना पुलिस ने राजद दलित प्रकोष्ठ के पलामू जिलाध्यक्ष जयशंकर ठाकुर की हत्या का खुलासा किया है। पुलिस ने उत्ताकी गांव से 3 आरोपियों विनोद सिंह, संतोष सिंह और बिधित सिंह को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है और हत्या में इस्तेमाल डंडा भी बरामद कर लिया गया है। मामला पाटन थाना में दर्ज किया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है। बिहार विधानसभा चुनाव में कटोरियां और मनिहारी सीटें झारखंड कनेक्शन के कारण चर्चा में हैं। यहां झामुमो का मजबूत वोट बैंक है, जिस पर महागठबंधन और एनडीए दोनों की नजर है। झामुमो को ये दोनों सीटें मिलने की उम्मीद है, जिसके बाद हेमंत सोरेन प्रचार करेंगे। झारखंड भाजपा के नेता भी प्रचार में शामिल होंगे और केंद्र की योजनाओं का प्रचार करेंगे। धनबाद पुलिस ने प्रिसखान गिरोह के 12 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ये अपराधी व्यवसायियों से रंगदारी मांगते थे और जान से मारने की धमकी देते थे। पुलिस ने इनके पास से हथियार और कारतूस भी बरामद किए हैं। गिरफ्तार अपराधियों ने राजगंज में पेट्रोल पंप पर फायरिंग की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने गिरोह के वित्तीय प्रबंधकों को भी गिरफ्तार किया है, जो अवैध कमाई को विभिन्न खातों में ट्रांसफर करते थे। प्रिंस खान गिरोह पर यह पुलिस की बड़ी कार्रवाई है। धनबाद में रेलवे की लापरवाही सामने आई है। एक घटना में धनबाद स्टेशन के एसी रिटायरिंग रूम में खटमलों ने एक यात्री के बेटे को काटा, जिससे उसके हाथ पांव सूज गए। दूसरी घटना में गंगा सतलज एक्सप्रेस में एक चूहे ने एक यात्री को काट लिया, जिसके कारण उसे एंटी रेबीज के इंजेक्शन लगवाने पड़े। रेलवे ने इन घटनाओं पर रटा रटाया जवाब दिया है। दिसंबर और जनवरी में रांची में यार्ड रीमॉडलिंग के कारण धनबाद से गुजरने वाली कई ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। वनांचल एक्सप्रेस और रांची दुमका इंटरसिटी 6 और 7 जनवरी को रद्द रहेंगी। बर्धमान हटिया मेमू 10 दिसंबर से 7 जनवरी तक बोकारो तक ही चलेगी। कुछ अन्य ट्रेनें भी आंशिक रूप से रद्द रहेंगी।
अजैना मोड़ के जरीडीह प्रखंड में आलू बीज की कमी के कारण छोटे किसान मूल्य वृद्धि से परेशान हैं। दुर्गा पूजा से पहले 20 रुपये किलो बिकने वाला लाल आलू अब 35 से 33 रुपये किलो है। किसान बीज दुकानों पर मायूस लौट रहे हैं। विक्रेताओं का कहना है कि मंडी में तेजी से दाम बढ़े हैं। किसानों ने प्रशासन से मूल्य नियंत्रण की मांग की है, क्योंकि बारिश से पहले ही मक्का और टमाटर की फसल बर्बाद हो चुकी है। राज्य सरकार ने हर जिले में 100 गंभीर मरीजों को राशन कार्ड देने का फैसला किया है। इससे वे आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त इलाज करा सकेंगे। राशन कार्ड से सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा और आर्थिक सहायता प्राप्त होगी। स्वास्थ्य विभाग ने योजना को सफल बनाने के लिए कदम उठाए हैं, ताकि कोई भी मरीज इलाज से वंचित न रहे। भारत आदिवासी पार्टी बीएपी घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी। पार्टी का उद्देश्य आदिवासी समुदाय के अधिकारों का प्रतिनिधित्व करना है। उनका मानना है कि विधानसभा में आदिवासी समुदाय की आवाज उठना जरूरी है। उम्मीदवार के चयन और चुनावी रणनीति पर विचार चल रहा है। बीएपी के इस कदम से अन्य दलों की रणनीति पर भी प्रभाव पड़ेगा। बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन के काफिले पर 3 साल पहले हुए हमले के मामले में आरोपी सूरज कुमार को कोर्ट ने बरी कर दिया है। अभियोजन पक्ष सूरज कुमार के खिलाफ आरोप साबित करने में विफल रहा, जिसके चलते अदालत ने यह फैसला सुनाया। घटना में मंत्री के काफिले की कुछ गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई थीं। टाटा स्टील के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि कंपनी फिर से ESSVRS स्कीम लाने जा रही है। इस योजना के तहत कर्मचारियों के बच्चों को नौकरी पाने का मौका मिलेगा। कंपनी प्रबंधन ने यह फैसला लिया है, जिससे कर्मचारियों में खुशी की लहर है। कंपनी जल्द ही योजना की विस्तृत जानकारी देगी। झारखंड सरकार ने राज्य में शराब की बिक्री और वितरण को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। अब हर बोतल पर निगरानी रखी जाएगी और दुकानों में CCTV कैमरे अनिवार्य कर दिए गए हैं। सरकार का उद्देश्य शराब के कारोबार में पारदर्शिता लाना और अवैध गतिविधियों पर लगाम कसना है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। धनबाद में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें जमशेदपुर का एक कुख्यात अपराधी घायल हो गया। गुप्त सूचना मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई की। मुठभेड़ में अपराधी घायल हो गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अन्य अपराधियों की तलाश कर रही है। पुलिस का कहना है कि इससे अपराध पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। पश्चिमी सिंहभूम जिले के बेहदा गांव में नक्सलियों ने एयरटेल मोबाइल टावर को आग लगा दी, जिससे ग्रामीणों में दहशत फैल गई। नक्सलियों ने ऑपरेशन कगार के विरोध में पोस्टर छोड़े और मारे गए साथियों का बदला लेने की चेतावनी दी। ग्रामीणों को नेटवर्क ठप होने से भारी परेशानी हो रही है, जिससे ऑनलाइन क्लास और UPI लेन-देन रुक गया है। उन्होंने नक्सलियों से लड़ाई जनता पर न थोपने की अपील की है। धनबाद के सुदामढ़ी थाना क्षेत्र में सेल की बंद रोपवे के लोहे के ढांचे को काटते समय हादसा हो गया। ढांचे के गिरने से एक युवक पवन पासवान की दबकर मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए। घायलों का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और शव को कब्जे में ले लिया है। चाईबासा में सारंडा को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चेनिश करने के विरोध में आवासियों जन आक्रोश रैली निकाली। आदिवासी मुंडा समाज विकास समिति ने कहा कि इससे हजारों आदिवासियों की सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक पहचान खतरे में पड़ जाएगी। उन्होंने राज्यपाल से इस निर्णय पर रोक लगाने की मांग की है, अन्यथा आंदोलन की चेतावनी दी है। सारंडा जंगल आदिवासियों की आजीविका का मुख्य आधार है। हाटगम्हरिया जैतगढ़ मार्ग पर एक दुखद सड़क हादसे में मेला देखने आए एक युवक को एक तेज रफ्तार भारी वाहन ने रौंद दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश है और उन्होंने चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। हाटगम्हरिया जैतगढ़ मार्ग पर एक दुखद सड़क हादसे में मेला देखने आए एक युवक को एक तेज रफ्तार भारी वाहन ने रौंद दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश है और उन्होंने चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। आटगम्हरिया जैतगढ़ मार्ग पर एक दुखद सड़क हादसे में मेला देखने आए एक युवक को एक तेज रफ्तार भारी वाहन ने रौंद दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश है और उन्होंने चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। झारखंड शिक्षा सेवा वर्ग 2 के कुछ अधिकारी बिना सूचना के ड्यूटी से गायब हैं, जिससे उन पर बर्खास्तगी का खतरा मंडरा रहा है। पहले चेतावनी के बावजूद सुधार न होने पर विभाग अब सख्त कार्रवाई की तैयारी में है। इन अधिकारियों को पहले भी ड्यूटी पर उपस्थित रहने के लिए कहा गया था, लेकिन उनके रवैये में कोई बदलाव नहीं आया। बरहधवा रेलवे स्टेशन पर गश्ती के दौरान बुर्का पहने एक किशोरी और एक युवक को पकड़ा गया। किशोरी के पास से मिले आधार कार्ड में छेड़छाड़ की गई थी, जिसमें उसकी उम्र और नाम बदला गया था। असली आधार कार्ड में उसकी उम्र 13 साल थी। पुलिस ने किशोरी और आरोपी को उसके परिवार वालों को सौंप दिया। रांची के निवासियों के लिए जरूरी सूचना है। घर से निकलने से पहले ट्रैफिक प्लान की जांच कर लें, ताकि किसी भी असुविधा से बचा जा सके। शहर में यातायात को सुचारू बनाने के लिए कुछ मार्गों में बदलाव किए गए हैं। यातायात नियमों का पालन करें और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करें। झारखंड पुलिस ने देवघर जिले में 32 दारोगा का तबादला किया है। इंस्पेक्टर रवि ठाकुर को बाबा मंदिर का थाना प्रभारी बनाया गया है। पुलिस मुख्यालय के अनुसार यह प्रशासनिक दृष्टिकोण से किया गया है। इस तबादले का उद्देश्य जिले में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाना और श्रद्धालुओं को सुरक्षित माहौल प्रदान करना है। राज्यपाल ने कहा कि पुलिसकर्मी सुरक्षा और शांति व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हैं। वे मुश्किल हालातों में भी अपनी ड्यूटी निभाते हैं। पुलिस का काम चुनौतीपूर्ण है, पर वे हमेशा लोगों की सेवा में लगे रहते हैं। समाज में शांति बनाए रखने में पुलिस का अहम योगदान है। वे अपराध रोकने और अपराधियों को पकड़ने का काम करते हैं। पुलिस हमेशा जनता की सुरक्षा के लिए तैयार रहती है। पश्चिमी सिंहभूम झारखंड में अवैध लौह अयस्क खनन का मामला सामने आया है। पुलिस ने रेलवे साइडिंग पर छापेमारी कर एक लोडर मशीन और 8 हाइवा जब्त किए हैं। इस मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे पूछताछ जारी है। अवैध खनन के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है। असम हजारीबाग में एक व्यक्ति ने बीमा की 30 लाख रुपए की राशि के लिए अपनी पत्नी की हत्या कर दी। उसने हत्या को दुर्घटना का रूप देने का प्रयास किया और खुद भी सड़क किनारे लेट गया। पुलिस जांच में मामला खुला और आरोपी गिरफ्तार हो गया। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। रांची में झारखंड पुलिस ड्यूटी मीट के दौरान एटीएस ने मॉक ड्रिल में वीवीआईपी को आतंकियों से बचाने का प्रदर्शन किया। एटीएस कमांडो ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आतंकियों को मार गिराया और वीवीआईपी को सुरक्षित बचाया। डॉग स्क्वाड ने भी अपनी कुशलता दिखाई, जिसमें एक डॉग ने हत्या के आरोपियों को ढूंढने में पुलिस की मदद की। राज्यपाल ने एटीएस और डॉग स्क्वाड की सराहना की।